नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राशिस्कोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में घिरता दिखाई दे रहा है। यमन की राजधानी सना पर हुए हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या पाकिस्तान, जिसने सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग का समझौता किया है, इस संघर्ष में सैन्य भूमिका निभाएगा? दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी समर्थित बलों द्वारा सना एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने के बाद हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने चिंता जताई कि यदि हालात नहीं संभले तो पूरा क्षेत्र बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2025 में एक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा है कि यदि सऊदी अरब आधिकारिक रूप से सैन्य सहायता मांगता है तो पाकिस्तान पर अपने सहयोगी के समर्थन का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में शामिल होने जा रही है। तो सबसे बड़ी दुविधा क्या है पाकिस्तान? यहीं से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान को पुराना रणनीतिक साझेदार है और दूसरी तरफ ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, जिसके साथ सीमा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण रिश्ते। अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी का साथ देता है तो ईरान के साथ तनाव बढ़ सकता है, और अगर तटस्थ रहता है तो सऊदी अरब के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यानी इस समय इस्लामाबाद दो बेहद मुश्किलों विकल्पों के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, सऊदी अरब की चिंता भी बहुत बड़ी है। हूती विद्रोहियों ने पहले भी कई बार सऊदी अरब के एयरपोर्ट और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। अब एक बार फिर अबहा एयरपोर्ट पर हमला यह दिखाता है कि मिसाइल और ड्रोन का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार रियाद अब आगे की सैन्य रणनीति पर विचार कर रहा है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय युद्ध से बचने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, क्या इसमें अमेरिका शामिल होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव लाल सागर के व्यापार, तेल की कीमतें और पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, खाड़ी देश और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? अब तीन संभावनाएं सामने हैं। पहली, दोनों पक्ष सीमित जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव कम करने की कोशिश करें। दूसरी, सऊदी अरब बड़ा सैन्य अभियान शुरू करे और सहयोगी देश से समर्थन मांगे। और तीसरा, यह संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल जाए और कई देश इसकी चपेट में आ जाए। दोस्तों, फिलहाल इनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई तरह की अफवाहें और अपुष्ट दावे भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। लेकिन आधिकारिक स्तर पर अभी तक पाकिस्तान की सैन्य भागीदारी की कोई पुष्टि नहीं है। दोस्तों, इतना जरूर है कि हूती हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर अपने सबसे संवेदनशील दौर में पहुंच गया है और दुनिया की नजर अब रियाद, तेहरान और इस्लामाबाद तीनों की अगली चाल पर टिकी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या पाकिस्तान इस संकट में सऊदी अरब को खुलकर साथ देगा या फिर तटस्थ रहने की कोशिश करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय